आज के इस वीडियो में क्लास 12 के गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बताएंगे और यह महत्वपूर्ण प्रश्न हर साल के पेपर में पूछा जा रहा है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिए और ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को अच्छे से तैयार करके एग्जाम देने जाइए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, सदिश a प्लस बी और a माइनस बी के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, जहां वेक्टर a बराबर जो दिया गया है i प्लस जे प्लस के और वेक्टर बी बराबर दिया गया है i प्लस 2j प्लस 3 के। अब यहाँ पर अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है और यहाँ दो क्वेश्चन दिया गया है, a प्लस बी का और किसका निकालना है, a माइनस बी का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर a बराबर क्या दिया गया है पहले नोट कर लेंगे कि प्रश्न में a बराबर प्रश्न में क्या दिया गया है। तो यहाँ लिखेंगे a बराबर दिया गया प्रश्न में वेक्टर a बराबर है i है i प्लस जे प्लस के, यह वेक्टर a का मान दिया गया है। और वेक्टर b का मान क्या दिया गया है, वेक्टर b का मान दिया गया है i प्लस 2j प्लस जो है 3k दिया गया है। अब यहाँ a प्लस बी का पहले निकालेंगे, a प्लस बी का मान क्या आएगा, तो लिखेंगे यहाँ पर a वेक्टर a प्लस वेक्टर b। अब यहाँ वेक्टर a और वेक्टर b को जोड़ लेंगे तो i प्लस जे प्लस के और यहाँ प्लस हो जाएगा i माइनस प्लस 2j प्लस जो है 3k। अब दोनों वेक्टर को क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ लेंगे, वेक्टर a और वेक्टर b का जो मान निकला है दोनों वेक्टर को क्या किया जाएगा, यहाँ पर जोड़ लिया जाएगा। जोड़ने पर क्या आंसर आएगा, तो लिखेंगे आपका वेक्टर a प्लस वेक्टर b बराबर एक i और एक i मिल करके 2i हो जाएगा और एक j 2j मिल करके 3j हो जाएगा, एक के 3k मिल करके जो है 4k हो जाएगा। यहाँ पे जो मान निकला वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मान निकल गया। अब इसका जो है मात्रक सदिश निकालना है, किसका, वेक्टर a प्लस वेक्टर b का जो है मात्रक सदिश निकालना है। अब मात्रक सदिश कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे, आप मात्रक सदिश निकालेंगे। मात्रक सदिश का मतलब क्या होता है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b तो रहेगा बटा वेक्टर a प्लस वेक्टर b का जो है मपांग निकाल लीजिए। मपांग निकालेंगे, अब इसका जो है आंसर हो जाएगा। तो इसका मान कितना आया है, तो इसका मान जो आया है देख सकते हो ऊपर क्या आया, 2i आया है प्लस 3j आया है प्लस 4k आया है। अब इसी का मपांग निकाल दीजिए। मपांग कैसे निकलता है, अंडर रूट। अंडर रूट क्या बनेगा, 2 का वर्ग बनेगा प्लस 3 का वर्ग बनेगा प्लस जो है 4 का वर्ग बनेगा। अब आगे बनेगा क्या, 2i का कैप हो जाएगा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस जो है 4k कैप बटा 2 का वर्ग कितना होता है, तो 2 का वर्ग 4 हो जाता है, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा और 4 का वर्ग 16, 16 और 9 25, 25 4 29 हो जाएगा। क्या बनेगा, 2i प्लस 3j प्लस 4k और बटा में क्या बनेगा, बटा में करनी में क्या हो जाएगा, और करनी में जो बनेगा 29 हो जाएगा। 16 9 जो है 25, 25 4 मिल करके 29 हो जाएगा। यह किसका मान निकल गया, तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b का जो है मात्रक सदिश निकल गया। अब यहाँ पर माइनस वाला निकालना है। अब क्या लिखेंगे, यहाँ पर वेक्टर a माइनस वेक्टर b का जो है मात्रक सदिश निकालेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर i प्लस जे प्लस के, यह a का मान हो गया, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे i प्लस 2j प्लस 3k। अब माइनस इसमें घटा दीजिए, तो घटाएंगे क्या बनेगा, i प्लस जे प्लस के माइनस i माइनस 2j माइनस 3k। अब इसको हल करेंगे तो क्या यहाँ पर आएगा, तो एक i में से एक i घटाएंगे तो यह हो जाएगा 0i हो जाएगा, एक j में से 2j घटाएंगे माइनस j हो जाएगा, एक k में से 3 घटाएंगे माइनस 2k हो जाएगा। यह किसका मान निकल गया, तो वेक्टर a माइनस वेक्टर b, वेक्टर a माइनस वेक्टर b। अब इसी का जो है लिखेंगे यहाँ पर वेक्टर a माइनस वेक्टर b का जो है मात्रक सदिश निकालना है, मात्रक सदिश। तो मात्रक सदिश कैसे निकलता है अभी ऊपर बताया गया है, कितना आसान विधि है। क्या लिखेंगे, वेक्टर a माइनस वेक्टर b बटा वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मपांक हो जाएगा। तो यहाँ मान जब रखेंगे तो क्या रखेंगे, यहाँ पे इसका मान कितना आया है, तो आया इसका मान आया 0i माइनस j माइनस 2k पूरे का बटा अंडर रूट क्या बनेगा, 0 का वर्ग प्लस माइनस 1 का वर्ग, माइनस 1 का वर्ग हो जाएगा प्लस यहाँ पर माइनस 2 का जो है वर्ग हो जाएगा। मपांक का मतलब जितना i के बगल में रहता है, 0 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग। अब यहाँ पर करनी में जो है आपको निकालना है, तो अब 0 का वर्ग 0 हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग 4, 4 1 मिलकर के क्या बनेगा 5 हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर 0i मतलब 0i को छोड़ भी सकते हैं, माइनस j और माइनस 2k अब पूरे का बटा 4 और 1 मिलकर के 5, करनी में क्या बन जाएगा, यह 5 हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा,
जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का जो है यहाँ माइनस वाला जो है मात्रक सदिश निकाला गया और ऊपर वाला जो निकाला गया है यह वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो है यहाँ पर जो है मात्रक सदिश निकाला गया है। तो उम्मीद करते हैं ये दोनों प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला जो प्रश्न है, दो थैले ए और बी है, थैले ए में 3 लाल और 4 काली गेंद है। मतलब पहला जो थैला है उसमें 3 लाल गेंद है और 4 जो है काली गेंद है, जबकि थैले बी में मतलब दूसरा जो थैला है उसमें जो है 5 लाल और जो है 6 काली गेंद है। किसी एक थैले में से यादृच्छिया एक गेंद निकाली गई है जो लाल रंग की है। इस बात की क्या प्रयोक्ता है कि गेंद थैले बी से निकाली गई है। मतलब थैले बी मतलब दूसरे थैले से जो है गेंद को निकाला गया है और यहाँ पे कौन से गेंद को निकाला गया है, तो लाल रंग की गेंद को निकाला गया है। तो यहाँ पर जो है दो थैला पहले बना लेंगे। यहाँ पे थैला ए हो गया और यहाँ थैला बी हो गया। पहले थैले में 3 लाल है और 4 काली गेंद है, दूसरे थैले में 5 लाल है 6 काली गेंद है। अब यहाँ पर जो है E1 का नाम क्या रखा जाएगा, थैले ए में चुने जाने की घटना मानेंगे और E2 को जो है थैले बी में, बी यहाँ पे है, थैले बी में चुने जाने की घटना है और ई का क्या नाम है, तो लाल रंग का गेंद होने की जो है घटना है। तो अगर हम यहाँ देखा जाए तो PE1 का मान अगर निकालते हैं, पहला PE1 का प्रायिकता क्या बनेगा, तो यहाँ पर थैला 2 है इसलिए यहाँ पर 2 हो जाएगा और पहला थैला को चुनेंगे तो अनुकूल स्थिति 1 और कुल स्थिति 2 हो जाएगा। तो PE1 का मान 1/2 आ गया। अब यहाँ पर PE2 का मान अगर निकालेंगे तो यहाँ पर भी वही मान आएगा क्योंकि अनुकूल स्थिति 2 थैला है और इसमें से एक जो है चुनना है। तो क्या हो जाएगा आपका PE1 का मान भी 1/2 अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति और अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति। यहाँ 2 थैला है इसलिए कुल स्थिति 2 हो गया। इसमें से कोई एक थैला को चुनेंगे, अगर E1 को चुनेंगे तो 1 हो जाएगा और E2 को भी चुनेंगे तो 1 हो जाएगा क्योंकि इसमें से कोई एक ही थैला को आपको चुनना है। अब अगला जो बनेगा यहाँ पर P, अब यहाँ पे लाल गेंद का जो निकालना है पहले थैले में से, तो अगर पहले थैले में से E/E1 निकालते हैं, मतलब पहले थैले में E का नाम क्या है, लाल रंग, और लाल रंग इसमें कितना है, तो कहेंगे लाल रंग इसमें 3 है और अनुकूल स्थिति 3 हो गया, कुल स्थिति 3 और 4 जोड़ेंगे तो 4 3 7, 3/7 हो जाएगा। पहले थैले में से अगर लाल गेंद निकालते हैं, पहले थैले में से लाल गेंद निकालते हैं तो उसकी प्रायिकता क्या होगा, अनुकूल स्थिति 3 कुल स्थिति 7 हो जाएगा। मतलब 3 लाल गेंद निकाले हैं किस में से, 7 में से, तो 3/7 हो गया। अगर दूसरे थैले में से निकालते हैं तो इसको क्या लिखेंगे, ई बटा क्या हो जाएगा यहाँ पर, ई बटा जो है E2 जो है अगर दूसरे थैले में से निकालते हैं तो उसमें 5 लाल गेंद हैं तो 5 बटा और 6 5 क्या हो जाएगा यहाँ पर 11, 6 5 11 हो जाएगा। यहाँ पर अनुकूल स्थिति जो है 5 है और कुल स्थिति जो है 11 हो जाएगा। और यहाँ पे जो मान निकालना है, अब यहाँ पे जो मान निकाला जाएगा मतलब दूसरे थैले में निकालना जाएगा, कैसे पता चलेगा, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि यह गेंद बी से निकाली गई है। बी मतलब दूसरे थैले से निकाली जाती है, तो दूसरे गेंद के से जो है निकालने की आपको प्रायिकता निकालना है। तो यहाँ पे जो बनेगा P, यहाँ पे बनेगा E/E2 पूछ रहा है, दूसरे थैले के लिए जो है आपको निकालना है। तो PE/E2 का मान जो है निकालना है, प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे बेज प्रमेय का सूत्र क्या होता है, PE जो है E2 बराबर होता है, बेज प्रमेय के अनुसार जो सूत्र होता है PE2, यहाँ हो जाएगा PE2 इंटू P, यहाँ हो जाएगा E/E2 पूरे का बटा हो जाएगा यहाँ पर PE1 इंटू PE/E1 प्लस PE2 इंटू PE/E2। यह जो फार्मूला बना है यह बेज प्रमेय है और बेज प्रमेय के अनुसार जो है यहाँ पे इसका मान को क्या करना है, रखना है। अब मान को रखेंगे इसमें, तो PE2 का मान कितना आया है, तो PE2 का मान 1/2 आया है, 1/2 हो गया। PE/E2 का मान क्या है, 5/11 है, 5/11 हो गया। पूरे का बटा यहाँ PE1 का मान 1/2 आया है, गुणे PE जो है E2 का मान 3/7 आया है, प्लस यहाँ हो जाएगा 1/2 गुणे 5/11 हो जाएगा। मान इसमें रख दिया गया। यह मान जो है PE2 का मान है, ये PE/E2 का मान हो गया। ये PE1 का मान है, PE/E2 का मान हो गया। 3 × 3 और 7 दूनी 14, 5 × 5 11 दूनी 22। मान को यहाँ रख करके अब आगे हल करेंगे। या यहाँ से देख सकते हैं, पहले 1/2 जो इसमें से क्या कर लीजिए, कॉमन लेकर के 1/2 से काट देंगे, इसमें से 1/2 कॉमन कर लेते हैं। तो अब इसमें से जो है 1/2 जो इसमें से क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। अब 1/2 जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 5/11 पूरे का बटा 1/2 जो इसमें से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 3/7 प्लस 5/11 हो जाएगा।
अब 1/2 से 1/2 खत्म, क्या बचेगा 5/11 पूरे का बटा 11 तिया 33, 33 प्लस 7 पचे 35, 7 पचे क्या हो जाएगा 35/11 सते 77। अब आगे क्या बनेगा यहाँ पर 5/11 पूरे का बटा 68, 68/77, 77 सबसे ऊपर जाएगा और बीच में आ जाएगा, क्या बनेगा 5 गुणे 77 पूरे का बटा 11 गुणे 68 हो जाएगा। अब 11 से 77 को काट दीजिए, 11 सत्ते 77, 7 बार में 7 पचे क्या हो जाएगा 35, 35 बटा क्या हो जाएगा 35/68, 35/68 यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सिद्ध कीजिए फलन एफ सच दैट आर, आर का मतलब रियल संख्या से रियल संख्या एफ एक्स बराबर दिया गया 4x + 3, एक्स एलिमेंट जो है आर द्वारा परिभाषित व्युत्क्रमणी है। अब इसको व्युत्क्रमणी कैसे सिद्ध किया जाएगा, बहुत ही आसान भाषा में बताया जाएगा। सबसे पहले जो है फलन को यहाँ पे लिखेंगे, एफ एक्स बराबर प्रश्न में क्या दिया गया था, पहले एफ एक्स बराबर यहाँ नोट कर लेंगे कि एफ एक्स बराबर प्रश्न में दिया गया है, एफ एक्स बराबर प्रश्न में दिया गया है, क्या दिया गया था यहाँ प्रश्न में 4x + 3 जो है प्रश्न में दिया गया है। तो एफ एक्स पर 4x + 3 है। अब इसको सबसे पहला काम करेंगे, पहले एकाएकी सिद्ध करेंगे। एकाएकी जब सिद्ध हो जाएगा तब इसको अछादक सिद्ध करेंगे, जिसमें एकाएकी और अछादक जब सिद्ध हो जाता है तो वह व्युत्क्रमणी हो जाता है। तो यहाँ पर एकाएकी का नियम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एकाएकी के लिए, यहाँ लिखाएगा यहाँ पर एकाएकी के लिए। अब एकाएकी का नियम क्या है, तो लिखेंगे यहाँ पर एकाएकी के लिए, और इसका फार्मूला क्या बनेगा एकाएकी के लिए। तो एकाएकी के लिए जो नियम होता है कि एफ x1 का मान, एफ x1 का मान और एफ x2 का मान अगर आपस में बराबर करके हल करते हैं और x1 बराबर x2 आ जाता है तो वह एकाएकी फलन होता है। अब इसमें मान रखेंगे एफ x1, इसका मतलब 4x है, यह बनेगा 4x1 हो जाएगा +3 हो जाएगा बराबर, और यहाँ पर अगर x2 के अनुसार बनाएंगे तो लिखेंगे 4x2 + 3 हो जाएगा। अब यहाँ 3 को जो है पक्षांतर करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर 4x1 बराबर 4x2 + 3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, 4x1 बराबर 4x2। अब ये 3 से 3 जो है कट जाएगा। अब यहाँ 4 को नीचे भेज देंगे तो क्या बनेगा यहाँ x1 बराबर 4x2 पूरे का बटा 4 हो जाएगा। 4 से 4 को काट देंगे तो क्या बचेगा x1 बराबर x2 हो जाएगा। इसका मतलब एकाएकी फलन में जो है x1 x2 आपस में क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो यह x1 बराबर x2 आ गया, तो नीचे क्या लिखेंगे अतः यह फलन क्या है, लिखेंगे आपका अतः यह क्या हो जाएगा, अतः ये एकाएकी है। एकाएकी का मतलब दोनों का मान आपस में क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो कहेंगे यहाँ पर एकाएकी फलन है। अब एकाएकी फलन हो गया। अब यहाँ एफ एक्स अगला जो है अछादक के लिए जब हल करेंगे तो क्या बनेगा, एफ एक्स जो है किसके बराबर हो जाएगा, एफ एक्स वाई के बराबर हो जाता है, एफ एक्स वाई के बराबर होगा। एफ एक्स का मान क्या है, तो एफ एक्स का मान 4x + 3 बराबर क्या है, वाई है। 3 पक्षांतर करेंगे तो 4x बराबर क्या बनेगा, y - 3 हो जाएगा, +3 था उधर जाके पक्षांतर हो गया। अब x बराबर क्या बनेगा, y - 3/4 हो जाएगा। अब यहाँ पर y का मान जो रखेंगे तो अगर y का मान जो है रियल संख्या रखेंगे तो यहाँ रियल संख्या जब रखा जाएगा y का मान रखेंगे तो क्या x का मान भी रियल संख्या आएगा, तो हाँ रियल संख्या भी आएगा। रख करके कोई भी मान y का मान यहाँ रखेंगे, रियल संख्या जब भी रखेंगे तो x का मान भी रियल संख्या आएगा। इसका मतलब y - 3/4 है वह जो है एलिमेंट किसका हो जाएगा, रियल संख्या हो जाएगा। आज जब रियल संख्या का जो मान हो जाएगा तो अतः क्या हो जाएगा, यह अछादक है। क्या लिखेंगे, यह अछादक, अछादक हो जाएगा। और अछादक होने के बाद से जिसमें एकाएकी और कौन सी अछादक, y का मान यहाँ पर कोई भी संख्या रियल संख्या रखेंगे तो ये मान जब हल करेंगे तो भी वह बटे में आएगा। बटा वाला भी अगर रखेंगे तभी रियल संख्या। रियल संख्या क्या होता है, बटा में भी होता है, करनी में भी होता है, बिना करनी का होता है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या मिलकर के बना होता है उसको वास्तविक संख्या कहते हैं। यहाँ y का मान कुछ भी रखेंगे तो यहाँ पर रियल संख्या बनेगा, अतः क्या माना जाएगा, अछादक है। और जिसमें अछादक और एकाएकी रहता है तो दोनों जब मिलता है तो क्या लिखेंगे, यह लिख देंगे, यह व्युत्क्रमणी। क्या लिखेंगे आपका, यह व्युत्क्रमणी जो है आपका जो है फलन हो जाएगा, व्युत्क्रमणी। जिसमें अछादक भी हो और जिसमें जो है एकाएकी हो, वो दोनों जब मिलता है तो कहेंगे यह व्युत्क्रमणी फलन है। यहाँ पर व्युत्क्रमणी फलन है। आंसर हो गया। 2 नंबर का जो है यह क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में पूछा जा चुका है। तो ऐसे प्रश्न को जो है आप सभी लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब अगला प्रश्न समझेंगे। इसमें अगला प्रश्न क्या है,
अब अगला जो प्रश्न दिया गया है काट इनवर्स जो दिया 1/√x² - 1 को जो है सरलतम रूप आपको लिखना है। तो यहाँ पर जो प्रश्न दिया है काट इनवर्स में दिया है तो लिखेंगे यहाँ पर प्रश्न में, यहाँ लिख लेंगे काट इनवर्स जो है क्या दिया था यहाँ पर काट इनवर्स कोष्टक में 1/√अंडर रूट क्या है यहाँ पर x² - 1। अब यहाँ x² - 1 है तो अब यहाँ पर x का मान क्या रखा जाए कि वो काट हट जाए, सरलतम रूप हो जाए। तो यहाँ पर जो है ना x के जगह देखिए x² - a मतलब एक रूप होता है x² माइनस अगर a² के रूप में अगर क्वेश्चन के रूप में हो तो यहाँ x के जगह पे क्या रखा जाता है x बराबर a सेक थीटा रखा जाता है, तो a सेक थीटा रखते हैं। लेकिन यहाँ पर तो 1 है, यहाँ a के जगह पर 1 है तो यहाँ 1 में सेक का गुणा कर लेंगे तो इसका मतलब यहाँ पर रखाएगा माना, यहाँ रखेंगे आपका माना x के जगह पर क्या रखेंगे यहाँ पर 1 माने यहाँ a के जगह पे 1 हो गया तो 1 के जगह यहाँ 1 हो जाएगा तो 1 के जगह पर लिखेंगे 1 सेक थीटा हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे तो सेक थीटा हो गया। x के जगह पे सेक थीटा रखने पर अब यहाँ सेक थीटा जब रखेंगे तो क्या बनेगा, और अगर थीटा बराबर पूछा जाए तो थीटा बराबर क्या बनेगा सेक इसके पास जाएगा तो क्या बन जाएगा सेक इनवर्स x हो जाएगा, क्या बनेगा सेक इनवर्स x हो जाएगा। अब इसमें मान को जब रखेंगे तो अगला लाइन क्या बनेगा तो लिखेंगे आपका काट इनवर्स कोष्टक में 1/√अंडर रूट हो जाएगा और x के जगह पर क्या रहेगा sec² थीटा माइनस 1 हो जाएगा, sec² थीटा माइनस 1। अगला लाइन बनेगा काट इनवर्स हो जाएगा 1/sec² थीटा माइनस 1, तो sec² थीटा माइनस 1 क्या बनेगा अंडर रूट जो है काट स्क्वायर बन जाएगा, क्या बनेगा 1 sec² थीटा माइनस 1 का होता है tan, क्या बनता है tan² थीटा हो जाएगा, कोष्टक बंद हो जाएगा। tan² थीटा कैसे हो गया sec² थीटा माइनस 1 सूत्र है tan² जो है tan² थीटा, यहाँ tan है याद रखेंगे, tan² जो है थीटा होगा। वर्ग से कर्ण इसको हटा दीजिए, वर्ग से कर्ण हटेगा तो काट इनवर्स बराबर 1/tan हो जाएगा, 1/tan थीटा हो जाएगा। और 1/tan क्या सूत्र होता है तो कहेंगे यहाँ पर काट इनवर्स 1/tan जो होता है काट हो जाता है, काट थीटा हो जाता है। काट से काट को हटा देंगे तो क्या बचेगा थीटा बचेगा, और थीटा के जगह पर क्या मान निकला है तो थीटा का मान जो है यहाँ देख सकते हैं ऊपर सेक थीटा बराबर क्या मान निकला है तो सेक थीटा सेक इनवर्स निकला है तो क्या बनेगा यहाँ पर सेक इनवर्स x हो जाएगा और यही क्या बनेगा इसका आंसर हो जाएगा। तो एक बार इसको समझ लेते हैं, x के जगह पे क्या रखना है सेक थीटा रखेंगे, sec² थीटा माइनस 1 हो गया, sec² थीटा माइनस 1 tan² हो गया, स्क्वायर से कर्ण हटेगा तो tan थीटा होगा, 1/tan क्या बनता है काट बनेगा, और 1/काट से जो है काट इनवर्स काट अगर दोनों सेम है तो काट इनवर्स काट है तो काट हट जाएगा बचेगा थीटा, और थीटा का मान क्या भरेंगे यहाँ पर सेक इनवर्स x हो गया, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न क्या है, यदि x² x 2/3 प्लस y के ऊपर 2/3 बराबर a के पावर 2/3 है तो dy/dx का जो है मान ज्ञात करना है। तो कैसे इसको मान ज्ञात करेंगे, अब इसको अवकलन करेंगे, एक एक लाइन समझेंगे अब, और हल के बाद लिखेंगे x के पावर 2/3 प्लस y के पावर 2/3 बराबर a के पावर 2/3। अब यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष जो है अवकलन करेंगे। अब x के सापेक्ष जब अवकलन होगा तो कैसे अवकलन किया जाएगा, बहुत ही आसान विधि से बताया जाएगा। लिखेंगे यहाँ पर x के सापेक्ष जो है अवकलन करने पर, अब यहाँ पर जब अवकलन करेंगे x के सापेक्ष जब अवकलन होगा तो जितना ये पावर रहता है ये पावर आगे आ जाता है, क्योंकि सूत्र क्या पढ़े हैं d/dx, x के पावर n का फार्मूला क्या है, जितना ये पावर रहेगा आगे आएगा उस पावर में से एक पावर कम कर लिया जाता है। तो यहाँ सूत्र याद रखेंगे, जितना ये पावर रहता है ना n घात है तो n आगे उसमें से एक घात कम हो जाएगा। इसी प्रकार 2/3 आगे आ जाएगा, 2/3 आगे आ जाएगा, और x के पावर क्या बनेगा 2/3 माइनस 1 हो जाएगा, प्लस अब यहाँ 2/3 इसमें भी आगे आएगा, 2/3 इसमें भी आ गया, y के पावर क्या होगा 2/3 माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पर dy/dx हो जाएगा, क्योंकि y जब रहेगा ना तो dy/dx लिखते हैं बराबर, इसमें x y कुछ नहीं है तो इसका अवकलन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है क्योंकि x के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ y का तो अवकलन हो जाएगा, लेकिन यहाँ a का अवकलन जो है ये अचर पद हो जाएगा, इसका अवकलन 0 हो जाएगा। अब अगला यहाँ बनेगा 2/3 हो जाएगा, यहाँ पर x के पावर 3 × 3 2 माइनस 3 पूरे का बटा 3 प्लस हो जाएगा यहाँ पर 2/3 y के पावर 3 × 3 2 माइनस 3 बटा जो है 3, बगल में हो जाएगा dy/dx बराबर यह हो गया 0। अब 2 में से 3 को घटा दीजिए तो 2 में से 3 जब जाएगा तो क्या बनेगा 2/3 x के पावर माइनस 1/3 हो जाएगा प्लस 2/3, और यहाँ हो जाएगा y के पावर माइनस 1/3, और लिखेंगे यहाँ पर dy/dx हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा।
अब यहाँ पर जो देख रहे हैं ये मान प्लस में है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा या, और यहाँ 2/3 y के पावर -1/3 और लिखेंगे dy/dx हो जाएगा बराबर, और ये प्लस में था पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा 2/3 और यहाँ x के पावर -1/3 हो जाएगा। अब dy/dx को रोक लेंगे, यहाँ पर dy/dx को जब रोक लिया जाएगा तो यह मान नीचे चला जाएगा, तो dy/dx रोक गए -2/3 और x के पावर -1/3 पूरे का बटा नीचे जाएगा यहाँ पर 2/3 और y के पावर जो है -1/3। अब 2/3 से 2/3 खत्म, 2/3 से 2/3 खत्म हो गया। अब लिखेंगे यहाँ पर dy/dx हो जाएगा बराबर, अब यहाँ बराबर होने के बाद -x के पावर -1/3 पूरे का बटा y के पावर -1/3। अगर ये माइनस हटाते हैं तो अगर माइनस हटाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो क्या बनेगा यहाँ पर dy/dx हो जाएगा बराबर। अब यहाँ माइनस जब हटेगा तो माइनस हटेगा तो क्या बनेगा, y ऊपर जाएगा, y के पावर क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, नीचे ये आएगा तो x के पावर जो है 1/3 हो जाएगा, और आगे माइनस है तो ये माइनस रहेगा। तो यहाँ पर केवल ये घात वाला माइनस को जो है हटाया गया, माइनस है तो ऊपर गया और ये ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यहीं पर इसका अवकलन हो गया और ये इसका क्या माना जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चन जो है हर साल के पेपर में पूछा जा रहा है, तो ऐसे प्रश्न को जो है आप सभी लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब अगला जो प्रश्न है, दर्शाइए कि बिंदु A 2, 3, -4 और B का मान A, -2, 3 और C का मान 3, 8, -11 जो है संरेख है। तो संरेख वाला क्वेश्चन को कैसे सिद्ध करेंगे, तो इसको हल करने का बहुत ही आसान विधि है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले जो है A का मान क्या दिया गया था, तो हम A का मान पहले नोट करेंगे। A का मान दिया गया कोष्टक में 2 है, 3 है, -4 है। अब A का मान दिया है 2, 3 जो है -4 यहाँ पर दिया गया है। अब इसको जो है ना संरेख हमको लाना है, तो कैसे इसको हल करेंगे, पहले इसको सदिश में बदल लीजिए। तो यहाँ लिखेंगे आपका क्या जाएगा OA का ऊपर वेक्टर लगा देंगे। अब 2 है तो क्या बनेगा आपका 2i हो जाएगा प्लस 3j हो जाएगा माइनस जो है 4k हो जाएगा। OA का मान आ गया। इसी प्रकार अब यहाँ B का मान बताइए क्या दिया गया है, तो B का मान जो कोष्टक में क्या दिया है प्रश्न में 1 है, यहाँ पर जो दिया गया है यहाँ पर 1 है, 1 के बाद -2 है, -2 के बाद जो है 3 है। अब यहाँ पर जो है OB निकालेंगे, क्या निकालेंगे आपका यहाँ पर OB के ऊपर वेक्टर होगा तो क्या बनेगा यहाँ पर 1 है तो i हो जाएगा -2j हो जाएगा प्लस 3k हो जाएगा, OB हो गया। इसी प्रकार C का मान नोट करेंगे, तो C का मान क्या दिया है, तो C का मान 3 है, 8 है, 8 के बाद से -11 है। अब इसको बदल लेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर OC, क्या लिखेंगे आपका OC का मान क्या आएगा 3i होगा प्लस 8j होगा माइनस जो है 11 जो है k हो जाएगा। तो OA, OB, OC तीनों मान जो है यहाँ पर पहले निकाल लेंगे। निकालने के बाद से जो है पहले AB हल करेंगे। अब AB का सूत्र क्या बनेगा, तो AB का सूत्र होता है OB माइनस OA। अब यहाँ OB माइनस OA अब हल करेंगे तो OB का मान क्या है, तो OB का मान देखेंगे क्या है, यहाँ पर OB का मान है I -2j प्लस 3k माइनस हो जाएगा। OA का मान क्या है 2i है, 2i प्लस 3j माइनस 4k है। अब मान को अंदर भेजेंगे तो क्या बनेगा i -2j प्लस 3k माइनस अंदर गया 2i -3j प्लस 4k। अब इसको हल कर लेंगे, जब हल करेंगे तो क्या बनेगा, अब यहाँ पर एक i में से 2i घटेगा -i -2j -3 मिलकर के -5j हो जाएगा। 5j 4k में से 3k घटा दीजिए, 3k प्लस में है 4k, 4 3 मिलकर के 7k हो गया। किसका मान निकल गया, AB का मान निकल गया। तो AB का मान जो कैसे निकला समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर AB का मान निकलने के बाद से अब यहाँ पर BC का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, BC का। अब यहाँ पे लिखेंगे BC और BC का सूत्र क्या होगा OC माइनस OB, OC माइनस OB। अब OC का मान भरेंगे क्या है 3i है और प्लस 8j है माइनस 11k है माइनस OB का मान देखेंगे क्या है i है -2j है और प्लस जो है 3k है। अब इसको सॉल्व करेंगे क्या बनेगा 3i 8j 11k माइनस i -2j था प्लस 2j हो जाएगा -3k हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है यह माइनस आपका हो जाएगा, माइनस जो है 3k प्लस में था तो माइनस हो जाएगा। अब आगे क्या बनेगा, अब आगे बनेगा यहाँ पर 3i और यहाँ -i, तो 3i में से 1 i जाएगा तो बनेगा 2i, 8 और 2 मिलकर के 10,
10J और -11 -3 मिलकर के माइनस जो है -14 11 और 3 मिलकर के 14 हो जाएगा। 14 जो है के 14 के। अब इसमें से जो है 2 कामन ले लेंगे। इसमें से देखिए माइनस कामन नहीं ले पाए, यहाँ माइनस कामन ले लीजिएगा। माइनस जब कामन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर I प्लस 5J माइनस 7K। इसमें से माइनस कामन कर लेंगे, माइनस कामन हो जाएगा I प्लस 5J प्लस माइनस 7K। यहाँ पर कामन क्या लेंगे, 2 कामन लेंगे, क्या बचेगा I यहाँ पर प्लस 5J माइनस 7K। दोनों का सदिश देखिए बराबर आ गया। इसका जो सदिश आया है I 5J माइनस 7K, I प्लस 5J माइनस 7K, इसको समीकरण नंबर आप 1 मानिए, इसको समीकरण नंबर जो है 2 मान लीजिए। अब एक काम और करना है, AB निकल गया, BC निकल गया। अब यहाँ पर जो है ना AB BC निकालने वास्ते अब CA निकालेंगे। क्या निकालेंगे यहाँ पर, CA निकालिए या AC निकालिए, ठीक ना। यहाँ लिखेंगे आपका AC। AC का सूत्र क्या हो जाएगा, OC माइनस OA। अब यहाँ मान रख देंगे तो OC माइनस OA का जो मान निकालेंगे तो क्या बनेगा, OC का मान क्या है, तो कहेंगे 3I प्लस 8J माइनस 11K माइनस OA का मान क्या है, तो OA का मान है 2I प्लस 3J माइनस 4K। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 3I माइनस प्लस 8J माइनस 11K माइनस 2I माइनस 3J प्लस 4K। अब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, 3I में से 2I जाएगा तो क्या बचेगा, I हो जाएगा। 8 में से 3 जाएगा तो 5J हो जाएगा, 5J। 11 4 में से यहाँ पर 4 में से 11 जाएगा, माइनस 7K आ गया। तो तीनों का सदिश अगर देखा जाए तो क्या लिखेंगे यहाँ पर क्या है, तीनों मतलब यहाँ पर AB BC तथा क्या है यहाँ पर AC का सदिश समान है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, सदिश समान है। और जब सदिश समान है अतः जो है अतः संरेख होगा। क्या हो जाएगा, अतः संरेख है, क्योंकि सदिश जब समान रहेगा तो उसी रेखा पर होगा, संरेख है। संरेख जो है सिद्ध करना था तो संरेख जो है क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, संरेख है। तो यहाँ पर जो समझ में आ गया होगा कि AB BC और AC तीनों का सदिश जो I प्लस 5J माइनस 7K AB में भी आया, BC में भी आया और AC में भी आया, तीनों में जो है मान आया है, अतः क्या माना जाएगा, संरेख है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।